चलिए, ग्रेट फैमिली and they respect each other also, that is also more important. जनरली फॉरेन कंट्रीज में तो इधर उधर हो जाते हैं. तो एक्चुअली उनका भी हुआ था. आर्थर कॉनबर्ग ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही अगेन मैरिड वंस और ट्वाइस मोर. चलिए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो अब आ जाइए. तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया. तो वी हैव डिस्कस्ड द एंजाइम्स, आई होप, है कि नहीं. तो हमने प्रोकैरियोटिक एंजाइम डिस्कस कर लिया एंड यूकैरियोटिक एंजाइम्स भी डिस्कस कर लिया. तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, द प्रोसेस, है कि नहीं. सो टुडे वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. एंड ये जो पार्ट है ये एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है, इसलिए आई वुड लाइक टू शो यू दैट पार्ट आल्सो, क्योंकि दीज आर वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स इन विच जजेस लाइक्स एनसीईआरटी, है कि नहीं. तो आप तो जानते हो ये एक रेयर इवेंट है, बट ये कॉकरोच है. कॉकरोच में भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि नहीं. सो इसीलिए देयर आर सम रेयर इंसिडेंट्स where NCERT is actually liked by judges. चलिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो फर्स्ट वी विल शेयर इट, देन वी विल डिस्कस इट. एक्चुअली मैं आपको वो स्टेप्स डिस्कस कर दूंगा एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे. चलो तो पहले देख लेते हैं ना, क्यों तुम भी दुखी हो गए. सो दिस इज एनसीईआरटी एक्चुअली, क्योंकि हम लोग को दोनों ही काम करना है. वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज योर दिस थिंग. ये देखिए, तो ये हमारा आपका डीएनए पॉलीमराइजेशन है. नाउ तो ये आपका जो है, आपका जो स्टेप्स है, तो जब हम पढ़ेंगे हम इस स्टेप्स को और एलाबोरेट करेंगे. फाइन. तो ये आपका प्रोकैरियोटिक है एंड ये आपका यूकैरियोटिक है. तो देख रहे हो कि नहीं अभिषेक, इसमें उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी मिथाइल कैप अटैच कर दिया है. तो इसीलिए, एंड ये हेटेरोजीनस है, तो दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग दैट एज एन ऑप्शन. बट आई विल क्रॉस चेक दैट ऑल्सो कि क्या मेथिलेशन बिफोर होता है. एक्चुअली हो सकता है, बिकॉज आई एम नाउ गेटिंग द पॉइंट. सी व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ मेथिलेशन, बोलो तो. मेथिलेशन इज द मेन न्यूक्लियस यस. एक्टिविटी जो प्रिवेंट ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में क्या, यूकैरियोट्स में क्या होगा, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा. तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा तो द एक्सोन्यूक्लियस विल ट्राई टू ब्रेक द एंजाइम द आरएनए. तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए मेथिलेजेस एक एंजाइम होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम, वो मिथाइल कैप ऐड कर देते हैं. तो एक बार मिथाइल कैप ऐड हो गया तो वो साइड सेफ हो गया. जैसे आप हेलमेट पहन लेते हो तो आपका हेड सेफ हो जाता है इन क्रिकेट, है कि नहीं, या हॉकी या ड्राइविंग एटसेट्रा. तो चलो, तो दैट वी कैन टेक बी, बिकॉज दिस आरएनए हम देख रहे हैं ये हेटेरोजीनस. इसी को मैं कंफर्म करने के लिए भी आई वांटेड टू सी इट, तो कि क्या ये कह रहे हैं. चलिए, एक और पॉइंट हम लोग यहाँ देख लेते हैं. टॉपिक कौन आप. चलो, सो नाउ ये जो पॉइंट देखिए, यही जो हम लोग कल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं. तो दिस इज द पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग, टेम्पलेट कोडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. नाउ एक और चीज यहाँ देखिए, जो मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैंने उसको आपके क्लास में डिस्कस नहीं किया था. तो दैट इज कॉल्ड योर क्या, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कम होता है. सिंस द अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस, तो मेनी सिस्ट्रॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल सेट ऑफ रेगुलेटर्स. समझे कि नहीं. आर यू एबल टू सी दिस पेज और नॉट. यस सर. नाउ जैसे अभी सपोज अनीशा जो है
वो नया नया टेनिस खेलना शुरू की है एंड उसका सपना है कि वो एक अच्छी टेनिस प्लेयर बने। तो एज यूजुअल सिंस शी लाइक्स मी, उसने मुझे पूछा सर एक अच्छा कोच सजेस्ट करो जो मुझे अच्छे से सिखाए टेनिस। तो मैंने बोला भाई देखो यार, मेरे अनुसार जो बेस्ट कोच है, ओके, इन क्लीन करना, जो बेस्ट कोच है इन फीमेल्स, अगर आपको एक, अगर आप फीमेल कोच ना ऊपर खिला, हाँ এটা বাহাটা ধরে দিন, বাহাটা ধরে দিন। तो the best coach in females is Steffi Graf. So I really like her. She's very hot and she was very good player, very good personality and also very well dressed. है कि नहीं? तो वो हर लिहाज से तुमको गाइड करेगी, प्रॉपर कॉस्ट्यूम, प्रॉपर ताला लगी थी बाबा कौन कर, सो इसलिए हर लिहाज से वो आपको गाइड करेगी। तो बट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टेफी ग्राफ? ओनली 2000 पाउंड्स पर वीक। वेरी एक्सपेंसिव है कि नहीं? अरे 2000 पाउंड तेरे लिए क्या है? नाइजीरिया के जंगल हैं तुम्हारे नाम पे, समझे कि ना? केनिया के जंगल, केन्या। हाँ, केन्या। तो केनिया के जंगल नहीं, जंगल उसके डैडी इसके नाम पे कर दिए हैं। एक दिन मैं गया था केनिया उसके डैडी के साथ, तो उन्होंने बोला कि सर ये दूर दूर तक जहां भी आप देख रहे हो ना, ये हम जहाँ नजरें जाती है, जहां तक नजरें जा रही है, ये सब अनिशा के नाम कर दिया आपने, समझ रहे हो? नहीं सर, अरे केनिया में सेरेंगेटी है ना, कहाँ है सेरेंगेटी? सर सेरेंगेटी तंजानिया में है, मसाई मारा तंजानिया केन्या में में है। है, हाँ, बॉर्डर मसाई पे ही है। यस, मसाई मारा। मामो या छुरी टाइम छुरी। तो मसाई मारा इज इन केनिया, हाँ? Yes sir. Okay, Yes, and sir. you know, Sir, both are separated by a river. हाँ, what is that known as? Mara River. वो मैं सब जानता था बट सब भूल गया actually. Migration period है। Because earlier when I was a child सब like you, आसम थे, सही मेरा जो रिवर क्रॉस करके। हाँ, मेरा जो फेवरेट सीरियल था ये सेरेंगेटी के मैदान, आप सुने हो कि नहीं? डिस्कवरी में ये नेशनल ज्योग्राफिक। यस, नेशनल ज्योग्राफिक में आता है ना, ये सेरेंगेटी के मैदान, ठीक है? तो इसका मतलब एक्चुअली दे आर व्हाट, दे आर डेजर्ट्स ना, ग्रासलैंड्स, उनका जो बेसिक ग्रासलैंड्स, The grasslands. yes, they are grasslands actually. So that is the site of one of the largest migrations, है कि नहीं? तो बहुत huge migration होता है of Yes, different sir. types of animal in the summer when they cross from Serengeti to Masai Mara ना, Masai Mara ऐसे कुछ होता है, वो सब मैं भी भूल गया हूँ। चलिए, तो इसी सेरेंगेटी टू मसाई मारा। okay, so now अब can you afford Steffi Graf? नो, नो, बट फिर भी मन तो करेगा कि नहीं उनसे सीखने के लिए? यस सर। तो करेगा। तो अब जुगाड़ लगाया जाए। तो अब इंडिविजुअली वी मे नॉट बी एबल टू हायर हर, बट अगर पूरा उड़ीसा में अगर सारे बच्चों को उनको ट्यूशन दे दिया जाए, टेनिस ट्यूशन, तो शायद हम वो टारगेट अचीव कर लें, that beautiful target of 20,000 pounds per week. So just that is the concept, okay? In case of prokaryotes, amount of DNA ज्यादा नहीं है। अब जैसे देखो, अगर आप देखोगे इन ओलंपिक्स व्हाट हैपेंस, अब जो हमारा जो ओम है वो रेसलिंग में जाने वाला है ओलंपिक्स, तो विल ओम अलोन गो टू ओलंपिक्स या उसके साथ और भी लोग जाएंगे? और भी लोग जाएंगे, स्टाफ और भी लोग जाएंगे, कोच जाएगा, ओके, असिस्टेंट कोच जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट जाएगा, मसाजर जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर जाएगा, ओके, पब्लिसिस्ट जाएगा, न्यूट्रिशनिस्ट जाएगा, तो एक ह्यूज कंटिंजेंट उसके साथ जाएगा। तो इसलिए जनरली क्या होता है, तो आप अगर एक ही एथलीट सिलेक्ट हुआ है तो जनरली उनको भेजा नहीं जाता है,
क्यों? एक आदमी खेलेगा एंड उसके लिए हम भेजेंगे कितना? 10 आदमी को। तो दैट इज द कंसेप्ट। सो इसीलिए क्या होता है, तो व्हाट द रेसलिंग फेडरेशन डज, सारे रेसलर्स के लिए हम एक सेट ऑफ टीम ले जाते हैं। ओके, अगर वो शोभन करे तो भी वही मसाजर होगा, अगर अभिषेक करे तो भी वही मसाजर होगा, अगर रुद्राक्ष करे तो भी वही मसाजर होगा, एंड सो ऑन। ओके, सो लाइक दैट। तो इसीलिए द रेसलिंग फेडरेशन क्या करता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को एक सेट ऑफ कोचेस या नॉन प्लेइंग स्टाफ देता है। खेलेगा कौन? एक प्लेयर, बट लेकर गया कौन? सारे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एन ऑपेरॉन। तो समझ रहे हो, अकेला प्लेयर जा नहीं, तो जाएगा कौन? सारे। सारे जाएंगे। अरे जाएंगे तो सारे ही जाएंगे ना, बट खेलेगा एक। तो एक। जीन एक्सप्रेशन किसका होगा? सिस्ट्रॉन का। बट उसको एक्सप्रेस कराने के लिए कौन कौन चाहिए? रेगुलेटर भी चाहिए, प्रमोटर भी चाहिए, ऑपरेटर भी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए। अंडरस्टूड नाउ? तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। बट अगर आप रिच हैं तो यू कैन अफोर्ड द होल टीम। समझ के नहीं? सपोज जैसे अभी अगर अनिशा ऐसे 5-7 साल खेली एंड अमाप संपत्ति उसने बना लिया टेनिस खेल खेल के, तो शी कैन, उसने पूछा सर मुझे एक और भी कोच चाहिए, तो मतलब ठीक है, बोरिस बेकर को ले लो। तो अगर उसने काफी पैसा कमाया है टेनिस से एंड उसको और थोड़ा गेम सुधारने के लिए एक और कोच चाहिए, तो शी कैन हायर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अब तो वो अकेला पैसा दे रही है, उसको पैसे देने में कोई टेंशन नहीं है। तो अंडरस्टैंड? तो यूकैरियोट्स Yes, में sir. क्या होता है, यूकैरियोट्स में इनफ डीएनए होता है, इनफ, मोर देन इनफ। भाई हमें तो 95% डीएनए का काम भी नहीं मालूम है। वी डोंट नो व्हाट 95% डीएनए डज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इन यूकैरियोट्स द ऑपेरॉन इज मोनोसिस्टोन। ठीक है, बट वो जो सिस्ट्रॉन है, उस सिस्ट्रॉन में भी बहुत सारा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। ओके, मैंने अभिषेक को बोला भाई ये जो तेरी 5 बीवी लेके घूम रहे 2 जन, उनको थोड़ा आई लव यू कार्ड दे दो, कम से कम 1-2 बार बोल तो दो। तो अब अभिषेक क्या किया, मेरे को आके बोला सर मैंने दे दिया। तो बट वो लड़की लोग फिर इसको छोड़ के भाग गए। क्यों मालूम है? मैंने उसको बोला आई लव यू कार्ड देने के लिए, तो आर्चिज वार्चिज जाओ एक अच्छा सा कार्ड लेकर आओ और दो। बट यू नो व्हाट ही डिड? he gave them न्यूज़पेपर एंड बोला इसमें से ढूंढ लेना आई लव यू कहाँ है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। एक पूरा न्यूज़पेपर पकड़ा दिया, आप ढूंढ लेना बेटा जहां आई लव यू है, वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? उस पेपर में जो आई लव यू होगा वो हमें चाहिए था, बट रेस्ट एंटायर न्यूज़पेपर क्या है? यूजलेस, Waste. so this is the concept of human DNA या मैमेलियन या आपका जो यूकैरियोटिक डीएनए। तो यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारा डीएनए है जिसका तो हमें काम तक नहीं मालूम है कि मैंने उसका एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। तो वन सच डीएनए का हम लोगों ने एक कारण ढूंढ दिया, किस में? फिंगर प्रिंटिंग में। ओके, तो वी हैव यूज्ड इट फॉर फिंगर प्रिंटिंग। भगवान ने वो क्यों दिया हमें मालूम नहीं। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए इन केस ऑफ, तो व्हाट इज दैट न्यूज़पेपर नोन एज?
Can we call it a card or will we call it split genes? split gene. Why? क्योंकि उसमें required part भी है and non-required part भी है. So that DNA is called split genes. ये याद रखना. तो जिसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं. सिस्ट्रॉन जो है ना, ये डीएनए टर्म है, ये आरएनए टर्म नहीं है. इसीलिए आप मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए बोल सकते हो, बट उसका मतलब क्या है बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए? वो आरएनए बना है यस, मतलब आरएनए इज मेड एक फ्रॉम ए cistron से. मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपेरॉन. समझ में आया? But that cistron does not mean RNA. Cistron actually means DNA. तो समझ में आया? तो स्प्लिट जीन्स का मतलब है एक ऐसा जीन जिसमें नेसेसरी पार्ट भी है जो आपके mRNA में मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? So that is called exons. exons. So how will you remember? Exons exist Exist. in mRNA. तो समझ रहे हो? Exons exist in mRNA. तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि एक्सॉन जो है वो माने वो फंक्शनल पार्ट है, एंड जो नॉन फंक्शनल पार्ट है दे आर इंटरवल्स, उसको आपको हटाना पड़ेगा. तो इसलिए इंट्रॉन्स आर इंटरवल्स which have to be removed. आया समझ? सो इसीलिए दिस इज द ब्यूटी कंसेप्ट. चलिए, तो इसीलिए ये हमारा जो था हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक ऑपेरॉन्स. चलिए, सो नाउ वी विल गो बैक टू आवर स्क्रीन. तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस. ना प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जो पहला स्टेप है वो क्या है? सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली, आपको मालूम है दैट जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स है वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है. तो इसलिए हमारा जो स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1, चार्जिंग. स्टेप नंबर 1 इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है? तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो व्हाट डज दिस मीन? सो इन a cell, in a cell the only या there are, लिख सकते हैं there, क्योंकि हम लोग को यूकैरियोट्स भी कवर करना है. there are 2 न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स. कौन कौन सा? A is ATP. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्यूलर एनर्जी करेंसी, है कि नहीं? एंड बी, उसको हम लोग कहते हैं जीटीपी और ऑर्गानेलर. ओके, ऑर्गानेलर एनर्जी करेंसी. ठीक है? तो एटीपी एंड जीटीपी. So ATP is cellular energy currency and GTP is organellar energy currency. Okay, now all other nucleotides are in क्या? All other nucleotides are in monophosphate form, are in NMPs, are in NMP forms. Okay, so इसको हम लोग क्या कहते हैं? What is NMP? याद करिए, न्यूक्लियोसाइड. नो साइड, मोनोफॉस्फेट. क्योंकि फॉस्फेट जुड़ेगा तभी तो टाइड बनेगा ना. तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एक ट्राइफॉस्फेट होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है. समझे? तो न्यूक्लियोसाइड मोनोडाई ट्राइफॉस्फेट. So all other nucleotides are in nucleoside monophosphate forms. Now these
are to be activated before transcription starts. Okay, तो before transcription starts उसको activate करना पड़ेगा. They are activated. Okay, they are activated by reacting them with the क्या ATP. Okay, reacting them with the ATP. तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं. तो NMP plus ATP gives NTP plus AMP. ठीक है, तो ये आपका जो एक्टिवेशन स्टेप है. तो आपके सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा. ठीक है जी. नाउ वंस दे आर एक्टिवेटेड वी कैन गो एंड स्टार्ट द प्रोसेस. व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 2. तो स्टेप 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. क्या ट्रांसक्रिप्शन? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ओके, तो इसमें क्या होता है? सो व्हाट हैपेंस हियर दैट द RNA polymerase holoenzyme. Okay, the RNA polymerase holoenzyme binds to the क्या Sigma promoter region Pollen. of the क्या of the operon. Okay, the promoter region of the operon bracket रे dsDNA. Okay, but Yes. the RNA polymerase generally exists in core enzyme state. Okay, core enzyme state which can transcribe the DNA But not identity. into RNA, but cannot identify which gene to transcribe. भाई वो कर तो लेगा, बट किसको करना है वो पता नहीं. अंडरस्टैंड? तो विच जीन आई हैव टू ट्रांसक्राइब वो उसको पता नहीं है, बट वो कर लेगा. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स. ओके, तो कौन कौन सा? तो उसको हाथ से लिखना पड़ेगा एक्चुअली. So we have to write it with the hand. So this is alpha to beta, beta dash omega. So ये आपका core enzyme है. तो alpha to beta, beta dash omega. Now उसके बाद sigma factor. ठीक है. So then the next we will discuss is sigma factor. So sigma factor is a cytoplasmic protein. तो जनरली यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मिक कहना चाहिए, बट प्रोकैरियोट्स में भी आप कह सकते हो. तो sigma factor is a cytoplasmic protein which identifies the promoter regions of
all operons in a cell. Okay, it can identify the operon but cannot transcribe it. तो ये बड़ा गड़बड़ है यार। मैंने एक देख सकता है, वो सुन नहीं सकता, वही वाला हाथ हो गया। तो कोर एंजाइम कर सकता है बट पहचान नहीं सकता, सिग्मा फैक्टर पहचान सकता है बट कर नहीं सकता। सो ओके, so in order to transcribe both of these are required. Both of these are required. Okay, so both of these are required. Now तो both of these are required, तो इसीलिए RNA call core enzyme plus sigma factor. Okay, RNA plus coenzyme plus sigma factor is equal to RNA call holo enzyme. Okay, now it can identify the promoter region of the operon and bind to it. ओके, तो ये उसको पहचान लेगा एंड उसको बाइंड कर लेगा। ओके, नाउ इट इज मेड ऑफ क्या, ये भी बुक्स टू बुक्स में वेरी होता है, याद रखना। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम लेनिंजर नेल्सन कॉक्स, तो यू डोंट नीड टू बॉदर। तो दिस इज, बट ये बुक्स टू बुक्स अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स ना वो सिग्मा फैक्टर को नहीं मानते हैं। तो अल्फा टू बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा, तो ये आपका होलो एंजाइम पार्ट है। हो गया, तो ये तो इसीलिए अकेले ये दोनों नहीं कर सकते थे, फिर उनको जोड़ना पड़ा। नाउ इन दैट केस, तो अब क्या होगा, आफ्टर द पॉलीमरेज is attached to the dsDNA at the promoter, the sigma factor's job is over. है कि नहीं, उसका काम पहचान कराना था, पहचान लिया। Now it then leaves the site of transcription and goes back to the cytoplasm to help any other RNA form. है कि नहीं, तो उसका काम खत्म, तो वो चल दिया यार, yes, काम खत्म। तो ये तीनों स्टेप्स आपको करना पड़ेगा, ये तीनों को आपके बुक में एक ही दिखाया है, तो समझ में आया। सो दिस इज द स्टेप 1। ओके, फॉर ये स्टेप 2A को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमरेज, है कि नहीं। तो यहाँ ये जो है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये हिलेगा कि नहीं पता नहीं, ये अलग अलग है, ये हिलना मुश्किल है। चलो इसको मैं और थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, तो हिलेगा नहीं, होगा। चलो रहने दो।
ना सुनिए, तो ये जो स्टेप है एक्चुअली आइडेंटिफाई है ना। नाउ अब ये जो पॉइंट है एक्चुअली दिस इज 1A, सो इन ऑर्डर बोथ दीज आर रिक्वायर्ड, है कि नहीं। तो ये आपका पॉइंट 1A है, 2A, उसके बाद इट कैन बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, ओके। तो उसको है, ये है आपका, so this step is called what? This step is called 2B, fine। तो ये स्टेप 2B है। नाउ ये स्टेप क्या है? 2C, एंड ये स्टेप क्या हो जाएगा? दिस इज 2A, तो समझ रहे हो? 2A, ये 2B है। 2A मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक बार जुड़ गए तो उसको लेके डीएनए में जोड़ना पड़ेगा, एक बार जुड़ गया सिग्मा फैक्टर को हटाना पड़ेगा। तो ये आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म। तो उसके बाद जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन, ओके। थर्ड सेशन में हाँ नहीं, अब तो खत्म हो गया, तो इसीलिए आई गेस। तो स्टेप 3 जो है ये क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं एलोंगेशन ऑफ क्या? जब तुम लोग सब बातचीत करोगे तभी थर्ड सेशन होगा। अब अकेले मैं पढ़ता हूँ और बाकी सब सो रहे हैं, वो तो अच्छा भी नहीं लगता ना। तो इसलिए एलोंगेशन ऑफ आरएनए, ओके। तो ये आपका जो है, तो इस स्टेप में क्या होगा? तो एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज एक यूनिक एंजाइम है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे जो F1 सेक्शन में एक पेयर है, तो समझ रहे हो, तो जब टीचर्स होते हैं तो वो लोग अलग अलग बैठते हैं, जब टीचर्स चले जाते हैं तो वो दोनों साथ आ जाते हैं। तो समझ में आया? तो जस्ट वही हाल है एलोंगेशन ऑफ आरएनए में। तो जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो डीएनए अलग हो, तो वो डीएनए को अलग कर देता है एंड डीएनए आरएनए को जोड़ के रखता है, समझ में आया? बट जैसे ही आगे चला जाएगा पॉलीमरेज तो वापिस क्या होगा? डीएनए जुड़ जाएंगे एंड आरएनए अलग कर देंगे। तो अंडरस्टैंड? तो जैसे अभिषेक किसी के साथ बैठता था तो मैं उनको मना किया, तो मैं उसके साथ अब आदित्य महापात्र को बिठा देता हूँ। तो अब आदित्य किसी के साथ बैठता था तो मैं उन दोनों को अलग करके इन दोनों को साथ बिठाता था, उन दोनों को साथ बिठाता था। तो जैसे ही मैं क्लास से चला जाऊंगा तो आदित्य अपने वाले के पास चला जाएगा, अभिषेक अपने वाले के पास चला जाएगा। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में डीएनए आरएनए पेयरिंग होता है, व्हिच इज वेरी वेरी व्हाट? अनस्टेबल। ये गोल्स लिख देते हैं, ओके। तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बट जैसे ही पॉलीमरेज आगे चला गया डीएनए जुड़ जाते हैं, आरएनए को अलग कर देते हैं, ओके। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब टर्मिनेशन दो तरह का होता है, एक रो इंडिपेंडेंट, उसमें रो नहीं चाहिए, एक रो डिपेंडेंट।